सो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको दो फेलियर पढ़ाए हैं। पहला फेलियर था ओवरटर्निंग फेलियर, दूसरा फेलियर था स्लाइडिंग फेलियर। और मैंने आपको बताया था कि इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, क्रशिंग ऑब्लिक कंप्रेशन फेलियर के रिगार्डिंग। मैं क्या करता हूँ, एक बार इंक फिल कर लेता हूँ। जब तक आप एक बार रिवाइज कीजिए जो मैंने पढ़ाया है, मैं एक बार इंक फिल कर लेता हूँ। ये फेलियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभार आपसे एग्जाम के अंदर। जो मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताए थे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेगा। ओवरटर्निंग में डिजाइनिंग के रिगार्डिंग कितना था, 1.5 था। तो ये जो फेलियर हमारा होता है, ये फेलियर होता है जब मेरा रिजर्वायर किस कंडीशन में होता है, फुल भरा होता है, तब ये फेलियर अकर होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बारे में। अंडर फुल रिजर्वायर कंडीशन द रिजल्टेंट फोर्स पासेस थ्रू द बेस ऑफ द डैम एट एन इसेंट्रिसिटी। तो डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं इसका एक बार, इसके बाद क्लियर होगा। डायग्राम बनाता हूं मैं इसका, देखो। दिख रहा है आपको? यस, दिख रहा है, अवेलेबल है। थोड़ा सा ज्यादा ही ये इस टाइप से नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया, हमारे डैम बना दिया मैंने। अगेन दिस इज हील, दिस इज टॉप। आई थिंक मार्कर थोड़ा सा लाइट हो गया है, तो उसको, ये मेरा फुल रिजर्वायर है। ठीक है, अब सही है। उसके बाद ये अगेन सिग्मा हॉरिजॉन्टल, सिग्मा वर्टिकल। ठीक है, सिग्मा हॉरिजॉन्टल, सिग्मा वर्टिकल। और जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, वो यहाँ से कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी ई पर लग रहा होगा। कब, किस केस में? जब मेरा क्या है, केस क्या है मेरा, जब फुली रिजर्वायर है जब मेरा रिजर्वायर क्या है, फुल है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ उसको ऊपर, फुली रिजर्वायर कंडीशन अंडर फुली रिजर्वायर कंडीशन। ये पाया गया है, ये देखा गया है कि अगर मेरा फुल रिजर्वायर कंडीशन होती है तभी मेरा रिजल्टेंट फोर्स है वो इसेंट्रिसिटी ई पर लगता है। ठीक है, इसके वर्टिकल फोर्स से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हमको रिजल्टेंट वर्टिकल कंप्रेशन स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसका बेस दिखा रहा हूँ। ये देखो, डायग्राम कुछ इस टाइप से बन रहा है, दिख रहा है? यस, मैं कुछ इसका बेस दिखा रहा हूँ। इस डैम का मैं बेस दिखाने जा रहा हूँ। ये मैं दिखा दिया इसका वर्टिकल, ऐसे नीचे दिखा दिया। ये हो गया मेरा एक्स, ये हो गया मेरा क्या, वाई। ये नीचे वाला एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, मेरा वाई हो गया। या फिर इसको बेस भी बोल सकते हैं, ये बेस है बेसिकली। ये मेरी बी हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, डेप्थ डी हो गया। तो बेस, जो इसका बेस है ना, वो है। ऐसे मान लो अगर डैम का बेस है, ठीक है, तो एक तो विड्थ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेप्थ हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली बेस दिखाया मैंने ये। ठीक है, और जो ये डी दिखाया मैंने, ये डेप्थ दिखाई है। इसको मैं मान सकता हूँ डेप्थ, सॉरी बेस है ना, ये डेप्थ नहीं है। ये किस टाइप से है, देखो, ये 1 होगा। कैसे है ये, देखो, ये इस टाइप से नहीं है, डेप्थ नहीं है, ये 1 होगा। कैसे, देखो, सपोज करो मेरा ये डैम था, मेरा। ठीक है, और डैम की जो डेप्थ मेरी क्या हो गई, ये देखो, ये पोर्शन मेरा क्या है, इसका डी है। ये मेरा क्या है, पोर्शन डी है। ये मेरा बेस, जो ये वाला पार्ट है वो दिखाया मैंने यहाँ पर, ये पार्ट मैंने यहाँ दिखाया है। तो जो ये वाला पार्ट है पीछे वाला, ये मेरा बेस हो गया। और जो अंदर जा रहा था वो क्या है, एक लेके चल रहे हैं लेंथ। जो अंदर जा रहा था, ये ऐसे दिखा रहा था ना, मैं ऐसे कुछ दिखा रहा था। यस, ये मेरा क्या है, 1 था, तो ये मेरा 1 हो गया। और नीचे क्या दिखाया मैंने, बेस दिखाया इसका, ये बी हो गया। ठीक है, ये तो एक्सेस दिखाई है, वाई एक्सेस दिखा दिए मैंने यहाँ पर, और ये एक्स एक्सेस दिखा दी है इसके बेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये दिखा चुका हूं मैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है इसके अंदर, आगे देखते हैं हम एक बार। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ सी, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ क्या, सी। ये मैंने क्या दिखाया है, बेस। वापस देख लीजिए, ये डैम था, मान लो ये डैम था। इस डैम की जो डेप्थ है, कोई नहीं, अब बेस जो है मेरा वो ये हो गया, ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। दिस इज माई बेस।
तो जो ये मेरी हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक की जो हो गई, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी विड्थ हो गई, ठीक है। और ये हो गई, ये मेरी क्या हो गई, लेंथ हो गई। तो ये लेंथ जो दिखाई है वो 1 है, और जो विड्थ है वो मेरी क्या है, 1 है। देखो ये जो मेरी ये चीज है ना, ये मेरी विड्थ है, और जो मेरी ये चीज है ये क्या है, मेरी 1 है। तो जो 1 है वो अंदर की तरफ जा रही थी, देखो ये अंदर की तरफ जा रही है, लेकिन बेस है, जब मैं यू को, ये था, अब देखो अंदर जा रही है, ये अंदर जा रही है, इसको यू कर दिया तो देखो आ गया सामने, वही चीज हो गई, ठीक है। ये मैं ग्राउंड लेवल दिखा दूं यहाँ पर, इसको ऐसे कुछ, मैं ग्राउंड लेवल एक्स दिखा दिया, वाई एक्स दिखा दिया, और देखते हैं और क्या क्या दिखाया डायग्राम के अंदर, ठीक है। ये सेंटर था बेसिकली, ये सेंटर था, ठीक है ना, जहाँ पे वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रहा था। तो टोटल अगर ये बेस बी है, अगर टोटल अगर बेस बी है तो यहाँ से तक का कितना हो जाएगा, b/2, और यहाँ से तक कितना हो जाएगा, आगे b/2 हो जाएगा। तो थोड़ा डायग्राम के अंदर जहाँ दिख रहा है बट होता इक्वल ही है, ठीक है ना। ये सेंटर था मेरा, बेसिकली सेंटर में वर्टिकल फोर्स एक्ट करेगा मेरा, पता ही है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो टोटल बेस बी था मेरा, ये आधा b/2, ठीक है, और इतना भी क्या हो जाएगा, ये b/2। थोड़ा सा डायग्राम डिस्टर्ब हो गया, बाकी तो b/2 सेम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नीचे आ जाइए। अभी हम बात करते हैं मोमेंट अबाउट y एक्सिस, मोमेंट अबाउट y एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट की बात करते हैं। तो जब मोमेंट निकालना है इस एक्सिस के रिगार्डिंग, तो क्या होगा, कुछ सोचो, दैट विल बी सिग्मा v इंटू ई, दैट विल बी सिग्मा v इंटू ई। क्योंकि जो ये वाला डायग्राम है, इस डायग्राम में मैंने इसेंट्रिसिटी दिखाई नहीं है, देखो ये जो पार्ट है ये मेरा ई है, और ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स है, यही तो चीज है। ये बेस को उठा के, ये मेरा बेस था, ऐसे था, ये इसको मैंने यू कर दिया केवल, जो चीज पहले ऐसे थी, जो चीज पहले ऐसे थी उसको मैंने यू कर दिया बस। तो जब मेरा ये देखो ये सेंटर था, ये बेस था, तो ये ई था, अब इसको मैंने यू कर दिया तो ये दिख गया, ये दिख गया। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया आपको, इतना मुझे समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं मोमेंट की। ये मोमेंट जो मैंने दिखाया है सिग्मा v इंटू ई कैसे है, वैसे मतलब क्या होगा, देखो मोमेंट अबाउट y एक्सिस, मोमेंट अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो इसके अबाउट मोमेंट निकालना है तो डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर होगी। देखो वापिस बात करता हूँ मैं, ये देखो ये रहा, अगर मुझे इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट निकालना है तो डिस्टेंस क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर, तो वो कितनी है, ई। और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, वो सिग्मा वर्टिकल। इस डायग्राम में समझ नहीं आ रहा, इस डायग्राम में देखो ये मेरा सिग्मा वर्टिकल जो क्या है, फोर्स लग रहा है, और ई क्या है मेरा, ई क्या है मेरा, ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट अबाउट y सिग्मा v इंटू ई, इसेंट्रिसिटी है, इतना क्लियर हो गया। अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट y एक्सिस, तो मुझे पता है क्या होता है, ये db³ डिवाइड बाई 12। इस केस में जो डेप्थ है वो मेरी कितनी है, 1, जो कि इस केस में क्या है, डेप्थ है, क्योंकि इसका बेस था, ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ये इसका बेस था, ठीक है। तो ये मेरी मैंने यू कर दिया, जैसे मैंने इसको ऐसे दिखा रखा था, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरी 1 हो गई। तो डेप्थ कितनी है इसकी, डेप्थ कितनी है, 1 है, ये डेप्थ है, ये क्या है, विड्थ। तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक इसको मैं रख देता हूँ, I/y विल बी 1 इंटू b³ अपॉन में 12। थोड़ा इमेजिन करने की बात है, बाकी तो बिल्कुल सबको सिंपल चीज है। तो इट विल बी b³ डिवाइड बाई 12। वापिस समझो एक बार, मैंने क्या किया, वापिस समझो। ये मेरा डैम था, ये मेरा डैम है, ठीक है, ये मेरा क्या है, डैम है बच्चों, ठीक है। इस डैम का ये बेस है, ये जो पार्ट है इसको मैंने ये दिखा दिया, ये जो बेस है इसके अंदर जो ये थी, ये जो चीज है, ये जो अंदर जा रही है बोर्ड की तरफ, ये क्या है, मेरी लेंथ है, जो मैंने ऐसे दिखाई है, देखो दिखा रखी है, इसको और डार्क कर देता हूँ मैं, ये देखो ये मेरी लेंथ है, ये जो जा रही है ये लेंथ है मेरी, ठीक है ना। तो वही दिखाया है, जो इसके अंदर जो ये देखो ये बेस, ये जो इसको ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, तो ये जो हो गई ये वाली, ये बेस हो गया। अंदर जा रही है, कौन सी जा रही है, अंदर ये जा रही है, ये वाली, देखो ये मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, तो ये देखो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी लेंथ हो गई, और ये क्या थी मेरी, ये मेरी क्या है, विड्थ है। तो वही चीज है, इसको मैंने यहाँ दिखा दिया। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, तो m/y इक्वल टू सिग्मा v इंटू ई, और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया db³ बाई 12। तो d क्या है मेरा, 1 है। अब यहाँ पे डेप्थ मत समझना, ये है तो बेस, लेकिन बेस की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं आप, ये इसका मैं बेस, अब मैं करता हूँ अब मैं कुछ स्ट्रेस दिखाता हूँ। पहला मैं दिखाता हूँ नॉर्मल स्ट्रेस जो कि बेस पे लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, किसको रब करूँ बताओ, मैं इसको रब करता हूँ, चलो, या फिर यहाँ दिख रहा है, चलो यहाँ दिख रहा है नीचे। एनालाइजिंग
या फिर यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। एनालाइजिंग द नॉर्मल स्ट्रेस, ये वहां दिख नहीं रहा है, इसको नीचे दिखाता हूँ इसको। एनालाइजिंग द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन बेस एरिया। अब नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर कोई इसेंट्रिसिटी का काम ही नहीं होगा, डायरेक्ट जो फोर्स लगा रहा होगा डिवाइड बाय उसका एरिया। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा बताओ। स्ट्रेस क्या होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन। डायरेक्ट स्ट्रेस डायरेक्ट फोर्स अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फोर्स क्या आ रहा है, सिग्मा वी। फोर्स क्या आ रहा है मेरा, सिग्मा वी। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू 1 क्रॉस सेक्शन एरिया, जो मैंने यहाँ दिखाया है बनाकर। तो ये क्या हो गया मेरा, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। तो आई कैन राइट दिस सिग्मा वी अपॉन में बी। पहला तो ये हो गया, पहला तो ये हो गया। सेकंड कौन सा है, सेकंड मेरा है इसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस। सेकंड कौन सा आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस। तो मैं किसी ना किसी चीज को रब करता हूँ, इसको हटाता हूँ ऐसे। अब तो समझ आई गया होगा चीज। अब ये डायग्राम भी अब समझ आ ही रहा होगा, इतना हटा दिया मैंने। ऊपर लिखा जाएगा ना, सेकंड इज व्हाट, सेकंड क्या है मेरा, सेकंड है मेरा बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस हम पढ़ते जा रहे हैं। देखो ये चीज याद कर लो, मे आई फॉलो यू इंजीनियर, मे आई फॉलो यू इंजीनियर। ये मोमेंट हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये स्ट्रेस है, ये डेप्थ है सेंट्रोइड से, ये क्या है ई, मॉडुलस ऑफ, क्या है मॉडुलस ऑफ, क्या बोलते हैं इसको हम, सोचो मॉडुलस बोलते थे हम। इलास्टिक स्टील पढ़ते थे, स्टील के अंदर क्या होता है, ये मॉडुलस ऑफ स्टील ई हो गया, या फिर जो भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पर ई जो भी होगा कंक्रीट का होगा तो कंक्रीट का होगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मुझे क्या निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस एफ निकालना है। तो आई कैन राइट हियर एम अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई। इधर से आई कैन राइट हियर एफ निकालना है, इसको हम सिग्मा से शो करते हैं, एम अपॉन आई इंटू वाई, एम अपॉन आई इंटू वाई। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट कौन सी एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो नॉर्मल अभी हम निकाल चुके हैं एम बाय वाई। तो आई कैन राइट हियर इधर एम बाय वाई डिवाइड बाय आई बाय वाई इंटू वाई। एम बाय वाई निकाला था अपन ने, सिग्मा बी इंटू ई, यहाँ लिखता हूँ, दिख रहा है ये, दिख रहा है यार, सिग्मा बी इंटू ई इंटू, इंटू क्या है मेरा, अभी तो मेरा सिग्मा बी, अच्छा सिग्मा बी इंटू ई है, सॉरी सिग्मा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सिग्मा बराबर एम जो मेरा है यहाँ पर, ये एम वाई वाई हो जाएगा डिवाइड बाय आई वाई वाई इंटू वाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से थोड़ा छोटा कर दिया इसमें केवल, ठीक है, आप समझ जाना। एम वाई वाई कितना है मेरा, सिग्मा वी डॉट ई, और आई वाई वाई कितना है मेरा, डी वी क्यूब डिवाइड बाई 12। और ये वाई क्या होगा, और ये वाई क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, कुछ सोचो यहाँ पर वाई क्या होगा मेरा। अब भाई जब ये एक्सिस मेरी ये वाली है, मेरी एक्सिस कौन सी है, ये वाली है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा डिस्टेंस होगा, ये एक्सिस मेरी ये वाली है, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये डिस्टेंस होगा। समझ आया ना, ये जो था, ये अगर मेरी एक्सिस में ये लेके चल रहा हूँ तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस। ये क्या है मेरी एक्स, ये मेरी क्या है एक्स, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरी क्या हो जाएगी एक्स, ठीक है। ये कितनी होगी, तो टोटल बी है, तो ये कितनी होगी, ये बेसिकली क्या होगी अभी बताऊंगा मैं आपको। इतना आप कॉपी कीजिए, मैं नीचे रब करने जा रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ एक बार, इस चीज को ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये भी मैं रब कर देता हूँ। एक्स कैसे लिखा मैं बताता हूँ आपको एक बार, एक्स कहाँ से आया। जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या थी, मेरी एक्स थी, जिसको मैं b बाई 2 लिखूंगा। कैसे आएगा देखो, हम पढ़ते थे ना, अगर मान लो हम ऐसे करते थे, मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे, ये मेरी क्या है b है, ये मेरी क्या है d है, मुझे m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, सिग्मा निकालना है m अपॉन आई इंटू वाई, ठीक है।
तो ये सिग्मा एक्स एक्सिस का रिस्पेक्ट निकालते तो हम एम क्या करते थे, यहाँ पर एम तो मेरा आ जाएगा सिंपल जो भी आएगा, आई क्या होता था मेरा बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12, फॉर्म क्यों बता रहा हूँ मैं, और वाई क्या होता था ये जो चीज है इस एक्सिस की, ये जो एक्स एक्सिस के, अब ये एक्स एक्सिस ये वाली कौन सी है मेरी एक्स एक्सिस है, तो उसके परपेंडिकुलर क्या हो गया ये इंटू डी बाई 2 सेंट्रोइड से डिस्टेंस। उस केस में क्या था, उस केस में उल्टा हो गया क्योंकि उस केस में हम एम बाय वाई ले रहे थे, उस केस में हम क्या ले रहे थे, इस डायग्राम में दिखा देता हूं मैं। इस केस में ये मेरी वाई वाई थी, ये एक्स एक्स था, तो पूरी कहानी कहाँ चल रही थी, वाई वाई के रिस्पेक्ट चल रही थी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो मैंने, एम वाई वाई अपॉन आई वाई वाई, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, एम वाई वाई अपॉन आई वाई वाई इंटू वाई। तो यहाँ पर वाई क्या हो जाएगा, अभी ये वाई था तो वाई क्या हो जाएगा ये एक्स, तो यहाँ पर सिग्मा बराबर एम वाई वाई अपॉन आई वाई वाई इंटू बी बाई 2 इंटू बी बाई 2। एम वाई वाई की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है मैंने, ठीक है। तो ये कितना है मेरा, सिग्मा वी डॉट ई अपॉन डी बी क्यूब बाई 12 इंटू बी बाई 2। तो देखो मैं सॉल्व करूंगा तो ये कुछ सिग्मा ऐसे आएगा, सिग्मा वी इंटू ई, ठीक है, इस बी से बी कैंसिल, तो ये क्या हो गया डी बी स्क्वायर, और ये 12 से ये कैंसिल 6 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो गया 6 सिग्मा वी ई अपॉन डी बी स्क्वायर अपॉन डी बी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज छोड़ दो उस चीज को। अगर आपको नहीं लिखना हुआ एज इट इज तो उसको एज इट इज छोड़ दो, मत करो, लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बच्चों आपको। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या चीज है, अब हम निकालते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस ऑन बेस एरिया। मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये मैं रब कर रहा हूं पूरा पोर्शन, ठीक है ना, केवल इसके अंदर ये चीज छोड़ दूंगा मैं, इसको ऐसे रहने दो, चलो ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, ये रहने दो एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पर वाई की जगह बी लिख देंगे, ये पूरा आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। तो टॉपिक क्या है मेरा, इसी के अंदर मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल या फिर वर्टिकल रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन बेस एरिया। बेस एरिया, ठीक है। तो देखो सिंपल सा था, ये मैंने डायग्राम अभी बनाया था आपके सामने, ये मेरी वाई वाई एक्सिस थी, ये बेस दिखाया मैंने, बेस, ठीक है, ये मेरा रिजल्टेंट हो गया, इसको ये ई हो गया, ये रिजल्टेंट फोर्स दिखाया और क्या दिखाया मैंने, ई दिखाया, ठीक है। तो मुझे अगर मान लो रिजल्टेंट फोर्स का बिल्कुल निकालना है तो सिग्मा आर इंटू ए, स्ट्रेस इंटू एरिया, टोटल निकालना है ना मुझे, टोटल निकालना है, तो स्ट्रेस इंटू एरिया क्या आएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया क्या आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस क्या था मेरा, सिग्मा डी इंटू ए, जो हम कर चुके हैं अभी, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस, ये क्या है मेरा डायरेक्ट स्ट्रेस, जो हम अभी लिख चुके हैं पी से, प्लस कैसा आएगा बेंडिंग स्ट्रेस, प्लस माइनस सिग्मा बी इंटू ए, ठीक है। प्लस माइनस क्या शो कर रहा है, मे बी इट मे बी टेंशन और इट मे बी कंप्रेशन। तो ये क्या शो कर रहा है, बेसिकली इज शोइंग इट मे बी टेंशन ऑब्लिक कंप्रेशन, दिख रहा है, यस। ये क्या है डायरेक्ट स्ट्रेस, अभी बताया था इससे पहले डायरेक्ट स्ट्रेस क्या था, और ये क्या है मेरा बेंडिंग स्ट्रेस, ये वाला क्या है मेरा बेंडिंग। बस वैल्यू पुट करनी है और हमारा ये खत्म हो जाएगा, वैल्यू पुट करनी है और क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, ये एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो क्या बच गया, सिग्मा आर इज इक्वल टू सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी। थोड़ा क्लियर हो गया। सिग्मा आर सिग्मा डी क्या था, सिग्मा डी क्या था मेरा, देख लेते हैं। सिग्मा डी अभी हम पढ़ चुके हैं, तो सिग्मा वी अपॉन में क्या था, बी था, सिग्मा वी अपॉन में क्या था, बी था, प्लस माइनस
ये क्या था मेरा एम वाई वाई अपॉन आई वाई वाई इंटू में एक्स और अगर मैक्सिमम लिखना हो एक्स की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू लिखनी हो एक्स की, तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी बी बाय टू हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी मेरी बी बाय टू हो जाएगी, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, बी बाय टू हो जाएगी। तो ये मेरा क्या हो गया बेसिकली, इसको मैं अगर अच्छे तरीके से और लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा वी। अब देखो यहाँ पर, और अगर इसको अच्छे से लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, सिग्मा आर बोल सकते हैं इसको, सिग्मा आर बराबर सिग्मा वी, सॉरी सिग्मा आर बराबर समेशन वी अपॉन बेस प्लस माइनस एम वाई वाई अपॉन आई वाई वाई टू एक्स, ठीक है। तो ये समेशन ऑफ वी अपॉन बी हो गया, ठीक है। तो अगर मुझे सिग्मा वी, इसको सिग्मा आर को रिजल्टेंट को, ये जो रिजल्टेंट फोर्स दिखाया हुआ है, ये जो रिजल्टेंट दिखाया हुआ है, ठीक है ना, ये बेसिकली है क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस है, ठीक है। तो यही मेरा बेसिकली रिजल्ट है, आपको यही रिजल्टेंट जो मेरा यही है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली जो फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट, ये वर्टिकली लग रहा है, ये फोर्स कैसे लग रहा है, वर्टिकली लग रहा है। इसके दो मैंने कंपोनेंट तोड़ दिए हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सिग्मा आर को बेसिकली सिग्मा वी, ये समेशन वी है, गलती से सिग्मा वी निकल रहा था, समेशन वी है ये। तो समेशन वी अपॉन वी प्लस माइनस एम वाई वाई अपॉन आई वाई वाई इंटू एक्स, ठीक है। अगर बात करते हैं किसकी, हील की, अगर हम बात करते हैं किसकी, हील की बात करते हैं, टो की बात करते हैं, टो की बात करते हैं, तो टो क्या हो जाएगा, सिग्मा वी एट टो इज इक्वल टू सिग्मा वी, इसको प्लस माइनस कर दिया अपॉन बी, टो के लिए प्लस एम वाई वाई अपॉन आई वाई वाई इंटू में एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, बी बाई टू, ठीक है। और इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो टी यू टो सिग्मा समेशन ऑफ वी बाय बी, एम बाय वाई क्या था मेरा, एम बाय वाई बताया था क्या था मेरा, सिग्मा वी, अगेन गलती हुई, समेशन ऑफ वी इंटू बी, और आई वाई क्या था मेरा, आई वाई था मेरा बी क्यू बाय 12 इंटू बी बाय टू, दिख नहीं रहा आपको आई थिंक ये चीज, ठीक है। मैं काम करता हूँ, कैसे रब करता हूँ, ये दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा, इसको हटाता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। इस चीज को मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ मैं, ये बस लास्ट 2 मिनट्स बचे हुए, हो गया ये अपना पूरा, ऑलमोस्ट इट विल कंप्लीट। क्या है ये, सिग्मा वी इज इक्वल टू सिग्मा वी एज इट इज रन देते हैं अपॉन समेशन ऑफ वी अपॉन बी, एम बाय वाई क्या था मेरा, सिग्मा समेशन ऑफ वी डॉट ई, और ये क्या था मेरा बी क्यूब बाय 12, और ये क्या आ गया बी बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 6 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली आ गया समेशन ऑफ बी अपॉन बी प्लस समेशन बी इंटू ई अपॉन बी स्क्वायर, और ये क्या आ गया 6 ऊपर पहुंच गया। अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो समेशन बी